हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से खुश होते हैं तो वो मुल्कुल मौत से फरमाते हैं कि ए मुल्कुल मौत, फ़ला बंदे की रूह को ले आओ ताकि मैं उसको राहत व आराम पहुँचाऊँ। इसका इम्तिहान हो चुका है। मैं जैसा चाहता था वो वैसा ही कामयाब निकला कि इसने मेरे सब अहकाम को पूरा कर दिखाया। इस हुक्म के बाद मुल्कुल मौत उस नेक बंदे के पास आते हैं और 500 फरिश्ते इनके साथ होते हैं। उनमें से हर एक फरिश्ता इस बंदे को ऐसी खुशखबरी देता है जो इससे पहले किसी दूसरे ने इनको नहीं दी। इनके पास खुशबूदार रेहान की टहनियाँ और ज़ाफ़रान की जड़ें होती हैं और वो सब फरिश्ते 2 कतारों में लाइन लगा कर इसके पास खड़े हो जाते हैं। इस नेक बंदे के साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल व करम देख कर इब्लीस अपना सर पकड़ कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ भाग जाता है। इसकी आवाज़ को सुनकर इसके खादिम व नौकर शतवंगड़े दौड़ कर आते हैं और आकर पूछने लगते हैं कि ऐ हमारे आका और सरदार क्या हो गया। वो कहता है कि कम वक्तों, देखते नहीं ये क्या हो रहा है, तुम कहाँ मर गए थे। वो कहते हैं ऐ हमारे सरदार, हमने इसे गुमराह करने के लिए बेहतरी कोशिश की, अपना बहुत मकर फ़रेब चलाया, मगर ये गुनाहों से महफूज ही रहा और हमारे दाव बेच में ना आया। एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत तमीम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फरमाते हैं कि तुम मेरे फ़लाँ वली के पास जाओ और इसकी रूह ले आओ। मैंने इसका खुशी में और गम में दोनों में इम्तिहान ले लिया। वो ऐसा ही निकला कि जैसा मैं चाहता था। जाओ इसको ले आओ ताकि दुनिया की मुशक्क़तों और तकलीफ़ों से इसको राहत मिल जाए। मुल्कुल मौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ इसके पास आते हैं। इन सब के पास जन्नत के कफ़न होते हैं। उनके हाथों में रेहान के गुलदस्ते होते हैं। हर एक में 20 रंग होते हैं और हर रंग में नई खुशबू होती हैं और एक सफ़ेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। मुल्कुल मौत इसके सरहाने बैठते हैं और फरिश्ते इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके हर औज़ू जिस्म के हर हिस्से में अपना हाथ रखते हैं और मुश्क वाला रुमाल इसकी थोड़ी के नीचे रखते हैं और जन्नत का दरवाज़ा इसकी नज़र के सामने खोल दिया जाता है। इसके दिल को जन्नत की नई नई चीज़ों से बहलाया जाता है, जैसा कि बच्चे के रोने के वक्त इसके घर वाले तरह तरह की चीज़ों से इसका दिल बहलाते हैं। कभी उसको हूरे सामे कर दी जाती है, कभी वहाँ के फल, कभी वहाँ के बेहतरीन लिबास, गर्ज़ी का तरह तरह की चीज़ें इसके सामने कर दी जाती हैं। उसकी हूरे बीवियाँ खुशी में आकर कूदने लगती हैं। ये सब नज़ारे देखकर उसकी रूह बदन में फड़कने लगती हैं, जैसा कि पिंजरे में जानवर बाहर निकलने को फड़कता है। मुल्कुल मौत इससे कहता है कि मुबारक रूह, चल ऐसी बेरियों की तरफ जिनमें कांटा नहीं और ऐसे साए की तरफ जो बहुत गहरा और वसी हैं और पानी बह रहा है। और मुल्कुल मौत ऐसी नरमी से बात करता है जैसा कि माँ अपने बच्चे से करती हैं, इस वजह से कि ये बात इसको मालूम है कि ये रूह अल्लाह ताला के यहाँ मुक़र्रब है और अल्लाह ताला इस रूह से खुश है। इसलिए वो इस रूह के साथ निहायत लुत्फ़ व मोहब्बत के साथ पेश आता है ताकि अल्लाह पाक इस बंदे से भी खुश हो। लिहाजा वो रूह बदन से ऐसी आसानी के साथ निकलती हैं जैसा कि आटे में से बाल निकल जाता है। जब रूह निकल आती है तो सब फरिश्ते उसको सलाम करते हैं और उसको जन्नत में दाखिल होने की बशारत व खुशखबरी देते हैं। बस जिस वक्त रूह बदन से जुदा होती हैं तो वो बदन से कहती हैं कि अल्लाह ताला तुझे जज़ाए खैर दे, तू अल्लाह पाक के हुक्मों को पूरा करने और इसकी इबादत व अताअत में जल्दी करने वाला था और इसकी नाफरमानी में सुस्ती करने वाला ना था। लिहाजा आज का दिन तुझे मुबारक हो कि तूने ख़ुद भी अजाब से निजात पाई और मुझे भी इससे निजात दी। इसी तरह बदन रुखसत के वक्त रूह से कहता है, इस जुदाई पर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं जिन पर वो अक्सर इबादत किया करता था और आसमान के वो दरवाज़े रोते हैं जिनसे इसके अमाल ऊपर जाया करते थे और जिनसे उसका रिज़्क़ उतरता था। रूह के निकलने के बाद 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा हो जाते हैं और जब नहलाने वाले इसको करवट देने लगते हैं और जब वो कफ़न पहनाते हैं तो इससे पहले वो अपना लाया हुआ कफ़न फ़ौरन पहना देते हैं और जब वो खुशबू मलते हैं तो वो फरिश्ते इससे पहले अपनी लाई हुई खुशबू दे देते हैं। इसके बाद वो इसके दरवाज़े से क़ब्र तक दोनों तरफ लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और इसके जनाजे का दुआ और इस्तिग़फ़ार के साथ इस्तक़बाल करते हैं। यह सब मंज़र देखकर शैतान इस कदर रोता है कि इसकी हड्डियाँ टूटने लगती हैं और अपने लश्कर व गुरूर से कहता
है कि तुम्हारा नाश हो जाए, ये तुमसे किस तरह से छूट गया। वो कहते हैं कि हमारे बादशाह ये मासूम और बेगुनाह था। ये सब वाक़यात व हालात हमको इस दुनिया में नज़ा व मौत के वक्त से दिखाई नहीं देते। हम इन बातों को पढ़ सुन कर और मरने वाले की हालत देख कर सिर्फ सरसरी तौर पर ख्याल करके फ़ौरन भुला देते हैं और अपने दिल से दूर कर देते हैं कि बस इसी मरने वाले को मरना था, हमको कौन सा मरना है, हमें तो इसी दुनिया में ही रहना है और मज़े करने हैं। थोड़ी देर और वक्ती तौर पर अफसोस होता है, फिर बस इस दिन पता चलेगा जिस दिन इन वाक़यात से दो चार होना पड़ेगा। इसके बाद जब हज़रत मुल्कुल मौत इसकी रूह लेकर ऊपर जाते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फ़रिश्तों के साथ इसका इस्तक़बाल करते हैं। ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी देते हैं। इसके बाद जब मुल्कुल मौत इसको अर्श तक ले जाते हैं तो वहाँ पहुँचकर रूह सजदे में गिर जाती हैं। जब बंदे की नाश को ख़बर में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसके दाएँ तरफ खड़ी हो जाती हैं, रोज़ा बाएँ तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह ताला का ज़िक्र सर की तरफ खड़ा हो जाता है और जमात के साथ नमाज़ पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अज़ाब इस खबर में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचाना चाहता है। अगर वो दाएं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती हैं, पूरे हट जाओ दूर। खुदा की कसम ये दुनिया में बहुत से मशक्क़त व मुसीबत उठाता रहा, अभी ज़रा आराम से सोया है। फिर अज़ाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा इसी तरह इसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत कुरान मजीद और ज़िक्र इलाही इसको रोक देते हैं कि इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज़ ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता। ये इस वास्ते कि अल्लाह ताला के इस दोस्त को इबादतों ने जो इसने अपनी ज़िंदगी में दुनिया के अंदर कर रखी थी घेर रखा है, लिहाजा वो अज़ाब आजीज़ व कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। इसके बाद सबर जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं इस तरफ से हमदर्दी करूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया। लिहाजा अब मैं आमाल तुलने के तराजू में इसके काम आऊँगा। ख़बर में दो फरिश्ते जिनमें एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह से चमकती हैं और आवाज़ बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले हुए होते हैं। उनके मुंह से आँख की लपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े के पाँव तक लटकते हुए होते हैं। उनके एक मोंढे से दूसरे मोंढे तक इतना फासला कि किसी दिन में चलकर ख़त्म हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास ज़रा भी नहीं, लेकिन सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते। लेकिन फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल व सूरत की हैबत ही क्या कम है। इन दोनों के हाथ में एक बड़ा भारी लोहे का हथौड़ा होता है कि इसको अगर तमाम दुनिया के इंसान मिलकर उठाना चाहे तो उठाना तो दरकिनार, वो इसको हला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सिरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, तेरे नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक है तो कहता है मेरा रब अल्लाह है जो वादहू ला शरीक है, मेरा दिन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम इन कलमात को कसरत से पढ़ा करो क्योंकि इसके बारे में ख़बर में तुम्हारा इम्तिहान होगा। वो कलमात ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इन्नल्लाह रब्बुना व इस्लाम दीनुना व मुहम्मद नबीयुना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और बेशक अल्लाह हमारा रब है और हमारा दीन इस्लाम है और मोहम्मद हमारे नबी है। अगर बंदा सही सही जवाब देता है तो फरिश्ते कहते हैं तूने सही और सच कहा। तो इसकी खबर की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है जिससे वो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा वसी हो जाती हैं। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से जन्नत नज़र आती हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के दोस्त वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है इस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इसको इस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ख़त्म ना होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँवों की तरफ देखो। जब वो देखता है तो दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए वली अल्लाह तूने इस दरवाज़े से निजात पाई। इस वक्त
भी मुर्दे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म ना होगी। इसके बाद इसकी ख़बर में 70 दरवाज़े जन्नत के खुल जाते हैं, जिनमें से वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और क़यामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। कैसी खुशनसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी और रहम व करम का सलूक व मामला अता फ़रमाएगा।